माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 49 तक प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 50 से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो दोस्तों, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं और समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्लियर। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लियर। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं हम उसी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्लियर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ और देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो किस प्रकार से, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से कि कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 45,000 रुपये और 6 वर्ष के अंत में 75,000 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि और 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से इसको और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और ये हमारा 3 साल का अमाउंट हो जाएगा और ये हमारा 9 साल का हो जाएगा, सॉरी, और ये हमारा हो जाएगा 6 साल का और ये हमारा यहाँ पर 9 साल का पूछा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 साल के अंत में कितना हो जाता है, 45,000। अच्छे समझना दोस्तों, 3 साल के अंत में कितना हो जाता है, 45,000। 6 साल के अंत में हो जाता है 75,000। 9 साल के अंत में कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है। और इससे पहले जो राशि है वो कितनी थी वो भी हमें पूछा गया है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि 45,000 और 75,000 का आप रेशियो निकालो। देखो 45,000 और क्या 75,000, तो 45,000 और 75,000 का अगर आप रेशियो निकालते हो, 3 जीरो से 3 जीरो, 15 आती है 45 और 15 पंजे 75, यानी कि कितना आ जाएगा 3/5। यानी कि इनको जब हमने रेशियो में बदला तो ये आ गया 3:5, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, अब अगर हमें ये वाली राशि निकालना है, समझना, तो एक चीज़ समझना, ये वाली जो राशि होगी वो इससे बड़ी होगी, ठीक। अगर हम ये वाली राशि निकालेंगे तो ये जो राशि होगी वो इससे छोटी होगी, ठीक है। तो अब तरीका क्या है ये चीज़ निकालने का, देखिए अगर हमें ये चीज़ निकालना है, A9 निकालना है, समझना ध्यान से। तो अगर हमें A9 निकालना है तो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। ये जो राशि है वो इससे बड़ी होगी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे ये वाली राशि को, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। ये कितना है, 75,000। आप यहाँ पे 75,000 लिखो। उसके बाद इससे ये बड़ी वाली, इससे ये राशि बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी है, 5, छोटी कौन सी है, 3। तो बड़ी से मल्टीप्लाई और छोटी से डिवाइड, क्योंकि हमें बड़ी निकालना है, राइट। और बस आप निकाल लो यहाँ से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 पंजे 125। तो ये जो राशि आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 1,25,000, ठीक है। तो ये राशि हमारी आ गई 1,25,000, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो राशि है, ये राशि हमें निकालना है, तो ये राशि जो है वो इससे छोटी होगी, ठीक है। तो ये राशि जो है वो, ये जो राशि है वो इससे छोटी होगी। तो ध्यान से समझना, ये कितना है, आप 45,000 लिखो। अब इससे ये राशि छोटी होगी तो छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 9 में 45 और 9 3 27। तो ये राशि जो है वो कितनी हो जाएगी, 27,000, क्लियर। तो यानी कि 27,000 और 1,25,000 जो है हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्लियर। चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे सबसे पहले क्या है कि प्रिंसिपल हमें पूछा है, 3 साल के अंत में जो राशि है वो दे रखी है, 6 साल के अंत में दो रखी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाला। उसके बाद हमें अगर A9 यानी कि ये राशि निकालना है, 9 साल के अंत में कितनी राशि हो जाएगी,
तो ये देखो ये 75,000 है, वो 75,000 लिखो। अब ये देखो 3 है और 5 है, 3 5 में बड़ा कौन सा है, तो बड़े से मल्टीप्लाई और छोटे से डिवाइड। ठीक है, बड़े से मल्टीप्लाई इसलिए करना है क्योंकि ये जो राशि होगी वो इससे बड़ी होगी। ठीक, तो बड़े से मल्टीप्लाई यानी 5 से मल्टीप्लाई और छोटे से डिवाइड। क्लियर। अब ये देखो ये राशि निकालना है, तो ये राशि जो है वो इससे छोटी होगी, तो ये 45,000 की 45,000 लिखो। अब छोटी राशि निकालना है तो छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड, तो ये कितना हो गया 27,000। ठीक है, तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। कोई राशि 4 साल के अंत में 90,000 रुपये और 8 साल के अंत में 1,62,000 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए हमें क्या निकालना है, देखो एक तो प्रिंसिपल दे रखा है और 4 साल के अंत में राशि दे रखी है और 8 साल के अंत में राशि दे रखी है। 4 साल के अंत में जो राशि है वो दे रखी है 90,000 और 8 साल के अंत में जो वो राशि दे रखी है 1,62,000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका है 90,000 और 1,62,000 का आप रेशियो निकालो। 90,000 और 1,62,000 का, तो 3 जीरो से 3 जीरो बराबर 18 पंजा 90, 18 9 162। ठीक है, तो कितना आ गया 5:9। ठीक, यानी कि ये जो है 5 और रेशियो कितना आ गया 9। ठीक है, अब चूंकि ये राशि निकालना है तो 90,000 का 90,000 लिखो आप। ठीक है, उसके बाद अब ये जो राशि है वो इससे छोटी होगी, तो छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड, तो 9 ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 50,000। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा कि 4 साल के अंत में इतना 90,000 दे रखा है, 8 साल के अंत में 1,62,000 दे रखा है। इन दोनों का हमने रेशियो निकाला, कितना आ गया 5:9। ये हो गया 5:9। तो ये राशि निकालना है तो 90,000 का 90,000 लिखो। अब ये जो राशि होगी वो इससे छोटी होगी, तो क्या करना है, छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड। ठीक है, तो 9 ढाई 90, 5 ढाई 50, तो आंसर जो है वो हमारा कितना आ गया 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो अब आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। कोई राशि 2 वर्ष के अंत में 39,600 रुपये और 4 वर्ष के अंत में 47,520 रुपये हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो वह राशि ज्ञात करें। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और दोस्तों ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए कोई राशि 2 वर्ष के अंत में, ठीक है, तो वही यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और 2 वर्ष के अंत में यानी कि ये हमारा 2, और 4 वर्ष के अंत में यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के अंत में ये जो 39,600 है, 39,600, 4 वर्ष के अंत में 47,520। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो पहले। तो 39,600 बटे में 47,520, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 5 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, फिर से काट लो
2 एकम 2, 2 एकम 2 और फिर से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 नंबर 18, 2 नंबर 18, 11 नंबर 99, 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88। अब देखो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 पंजा 10 और 2 छंगे 12। तो जो रेशियो है वो 5:6 का है, 5:6 का। तो जो रेशियो है हमारा वो कितना निकल के आ गया, 5:6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो आप लिखो 39,600 इनटू, अब ये जो राशि है वो इससे छोटी होगी तो छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड। तो 6 से अगर हम काटेंगे इसको, छगनक 36 और फिर से छगनक 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6600 इंटू 5, तो ये 0 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 यानी कि 33। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 33,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ है नहीं है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। कोई राशि 3 वर्ष के अंत में 33,000 और 6 वर्ष के अंत में 39,600 रुपये हो जाती। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो तो 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कोई राशि है 3 वर्ष के अंत में, अच्छे से समझना दोस्तों, कोई राशि है, ठीक है, और 3 वर्ष के अंत में और उसके बाद 6 वर्ष के अंत में और फिर उसके बाद 9 वर्ष के अंत में। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में 33,000 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष के अंत में 39,600 हो जाती है। ये हमें निकालना है, ये वाली चीज़ और ये चीज़ हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, 43,000 और 39,000 का आप रेशियो निकालो, सॉरी 33,000 और 39,600 का रेशियो निकालो। तो अगर हम इसको रेशियो निकालते हैं 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। 11 × 33 और 11 × 33, 11 × 6 = 66, 6 × 36 और 6 × 5 = 30, 5:6 आ गया। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 5:6। बड़ा ही आसान चीज़ है। अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है, देखो ध्यान से, अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो ये 33,000 लिखो, ठीक है। उसके बाद अब ये जो राशि है वो इससे छोटी होगी तो क्या करना है, छोटी से मल्टीप्लाई और बड़ी से डिवाइड, ठीक है। बस इसके बाद आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 दूनी 6 या फिर 6 से ही डायरेक्ट कर दो, 6 × 5 = 30, तो 6 × 5 = 30, ठीक है। तो ये 00 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 5500 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 00 55 25 55 25 यानी कि 27,500, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, राशि, ठीक है। लेकिन 9 वर्ष के अंत में प्राप्त राशि, अच्छा ये पूछी है इसने। तो देखो A9 हमें निकालना है, तो A9 निकालेंगे तो क्या, ये लिखो 39,600। अब ये जो राशि है वो इससे बड़ी होगी तो बड़ी से मल्टीप्लाई और छोटी से डिवाइड, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन करता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, 4 बचे, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, 0 6 दूनी 12 और 6 × 9 = 54 और 1 55, 6 × 7 = 42 और 5 47, ठीक है। तो ये 9 साल के अंत में 47,520,
यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर? बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि कोई समस्या हो सके, राइट? तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि 17,150 रुपये 14.28% की राशि की वार्षिक दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 8,540 है तो समय ज्ञात करें। देखिए टाइम पूछा गया। सबसे पहली बात तो रेट इसकी कितनी है? 14.28%। देखो रेट की अगर हम बात करें इसकी तो कितनी है? 14.28%। तो इसका मतलब होता है 1/7। कहने का मतलब 7 की चीज़ है, 7 रुपये था, एक ब्याज हो गया, यानी कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। प्रिंसिपल कितना है? 17,150। ठीक है, और प्रिंसिपल की बात करें तो ये दे रखा है कितना? 17,150। अब प्रिंसिपल में जब अमाउंट वो ब्याज जोड़ देते हैं 17,150 तो ब्याज कितना है? 8,450। 8,450 तो ये अमाउंट बन जाता है। तो ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 7 15, 25,600। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है वो हमारा कितना आ जाएगा? 25,600। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। और जो रेशियो है ना हमेशा 7 और 8 का बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसका रेशियो निकालते हैं, यानी कि इसका 17,150 और 25,600 का, तो जीरो से तो जीरो कट जाएगी। 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15, 5 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 343, 512, 343 और 512। अब ये देखो, ये 7 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है। ठीक है, 7 का क्यूब करेंगे 343, 8 का क्यूब करेंगे तो 512। तो इसका मतलब जो टाइम है वो कितना हो गया हमारा? 3 इयर्स। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 54 समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान से देखिए कि 16,200 रुपये पर 11.11% की वार्षिक दर से कुछ वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3,800 रुपये है तो समय ज्ञात करें। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा हम कर चुके हैं। देखिए क्या बोला है? 16,200 रुपये। पहले रेट हम लिख लेते हैं। यहाँ पर जो रेट है हमारी वो कितनी दे रखी है? 1.11%। ये होता है हमारा 1/9। ठीक है, 1/9। इसका मतलब जो मूलधन है वो 9 है, तो ब्याज कितना है? 1 रुपये। तो इसका मतलब 9 से ब्याज 1 रुपये यानी कि 10 हो गया। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे, ये प्रिंसिपल ले लो, इधर अमाउंट। प्रिंसिपल अपने को दे रखा है 16,200 रुपये। 16,200 प्रिंसिपल में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? मान देखो 16,200, इसमें हम ब्याज जोड़ देंगे 3,800, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 0 0 0 2,000। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 2,000। अब इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो। सॉरी 2,000 नहीं, 20,000। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो 16,200 का 20,000 से अगर हम रेशियो निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 8 16, 2 1 2, और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो 81 से जो रेशियो है हमारा वो 81 से कितना हो गया? 100। तो जाहिर सी बात है ये 9 और 10 का क्या बनेगा?
स्क्वायर। तो टाइम यानी कि जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 2 साल। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व कर लिया। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें जो आपको दिक्कत कर सके। क्लियर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व किए। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो समझ आए हों। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 56 के साथ।